और ये तस्वीरें आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सिविल लाइंस है, मुख्यमंत्री आवास, दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास की तस्वीरें देख रहे हैं आप। और उसके पास सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। ये पीसीआर कॉल आने के बाद ये ऐसा लग रहा है कि फैसला लिया गया है और सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा प्रकरण हुआ, महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री के आवास के अंदर से 2 पीसीआर कॉल रिसीव होना, बाकायदा उसका डीडी मेंटेन है और उसमें लिखा हुआ है कि मारपीट की गई है, पिटवाया गया है। तो इस लिहाज से अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। अपने आप में कई सवाल हैं जिनका जवाब स्वाति मालीवाल ही दे सकती हैं, क्योंकि वो अब नॉट रीचेबल हो गई हैं। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन तस्वीरें देखिए, यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस की गाड़ी आपको नजर आ रही होगी, फोर्सेस नजर आ रही हैं, सुरक्षा यहां बढ़ा दी गई, महिला फोर्सेस भी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां अब सीएम आवास के पास, यानी जो सिविल लाइंस इलाका है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई गई है। और पहली तस्वीरें ये निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि अभी जो घटना हुई है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि एहतियातन ये कदम उठाया गया है। सीएम आवास दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें सबसे पहले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर आपको दिखा रहे हैं। ये जो पूरा प्रकरण है, इसको लेकर अभी जांच चल रही है। अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। अमूमन कुछ भी घटना होती है तो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या बातें रखी जाती हैं, लेकिन अभी तक कोई बात आम आदमी पार्टी के किसी प्रवक्ता या नेता की तरफ से इस मामले में नहीं रखी गई है। ऐसा लग रहा है कि बैक चैनल से शायद बातचीत चल रही, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें बताती हैं कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यानी जो कॉल आई थी वो ऑन रिकॉर्ड। आवास के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंदर मौजूद हैं। और आपको बता दें, स्वाति मालीवाल की तरफ से 2 बार कॉल की गई। 9 मिनट में 2 बार कॉल कर स्वाति मालीवाल की तरफ से कॉल पर यह कहा गया पुलिस को कि वो सीएम हाउस में अंदर मौजूद हैं और विभव के साथ मिलकर उन्होंने पिटवाया है। इस तरह की बात उनकी तरफ से कही गई है। स्वाति मालीवाल जो सिविल लाइन पुलिस स्टेशन भी गई थी और उन्होंने पुलिस से यह कहा था कि वो बाद में आकर अपनी लिखित में शिकायत दर्ज कराएंगे। पुलिस की तरफ से कंफर्म किया गया है, पुलिस की तरफ से दावा किया गया, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस के पास मौजूद है। और ये बताया जा रहा है, देखिए ऑन द कैमरे के सामने कोई नहीं बोलना चाहा, लेकिन ऑफ द कैमरा हमें ये जानकारी मिल रही है कि बाकायदा स्वाति मालीवाल बाहर निकली थी। जब उनके साथ अंदर कुछ घटा, उसके बाद वो बाहर आई। उन्होंने उससे पहले पीसीआर को भी कॉल किया। वो यहाँ बाहर आने के बाद रोई भी हैं, ऐसा इंटरनल सोर्सेज बता रहे हैं कि वो यहाँ पर रोई भी हैं। तकरीबन 10 मिनट तक वो यहाँ पर रोई हैं और उसके बाद वो यहाँ से चली गई। इससे पहले वो सरकारी गाड़ी से भी नहीं आई, टैक्सी से वो यहाँ पर आई थी। और जब वो अंदर जाती हैं तो अंदर जाने के बाद उनके साथ कोई घटना घटती है। हालांकि ऐसा क्या हुआ था जो स्वाति मालीवाल ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार कॉल किया, 9 मिनट में 2 बार कॉल किया। और दूसरी कॉल में वो साफ तौर पर कहती हैं कि मैं मुख्यमंत्री आवास में हूं और यहां पर उन्होंने अपने पीए विभव से पिटवाया है। इस तरह की बात उनकी तरफ से कॉल के जरिए कही गई थी। और आपको ये भी बता दें कि अब पुलिस हो सकता है कि खुद इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करे। हालांकि अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। स्वाति मालीवाल जिनसे संपर्क साधने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन वो किसी से संपर्क नहीं साध रही है। वो किसी का कॉल नहीं उठा रही है। यहाँ तक कि कई लोगों की तरफ से भी कोशिश की गई उनसे संपर्क साधने की, पुलिस ने भी कोशिश की, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई किसी तरह का कोई दोबारा से कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन ये जरूर वो पुलिस से कहकर गई हैं, वो कह के गई हैं कि वो दोबारा से पुलिस स्टेशन आएंगी और लिखित में शिकायत दर्ज कराएंगी। अब पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अगर स्वाति मालीवाल नहीं आती हैं तो फिर वो खुद से इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर इस मामले की जांच पड़ताल कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब स्वाति मालीवाल ने पूरे प्रकरण के बाद तो लगातार दिल्ली पुलिस की ओर से संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है और दरअसल ये जानने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि स्वाति मालीवाल ये पहली शिकायत कर चुकी हैं पीसीआर कॉल के जरिए। अब बाद में उनकी ओर से ये भी कहा गया कि भाई वो शिकायत करेंगी कब लिखित तौर पर। तो देखिए, जो कॉल आती है वो कॉलर के बारे में जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, दरअसल वो ये है कि पुलिस की डायरी में शिकायत का जिक्र किया गया। शिकायत में क्या बोला गया, देखिए, कॉलर बोल रहा है कि अभी सीएम के घर पर हूं, उन्होंने अपने पीए वैभव कुमार के साथ बुरी तरह से मारपीट की है। पहली कॉल में ये कहा गया। इसके बाद जब दूसरी कॉल आती है उस कॉल में ये कहा जाता है कि लेडी जो कॉलर है वो बोल रही है, मैं अभी भी सीएम के घर पर हूं, उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से मुझे बुरी तरह से पिटवाया है। तो देखिए, यहाँ पे सीएम यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पीए यानी कि विभव कुमार और उनको लेकर जो शिकायत है, ये 2 कॉल पहली आई है। पहली कॉल में जो है नाम बोला गया दूसरा, इसके बाद सेकंड कॉल में ये कहा गया कि पीए विभव कुमार से मुझे बुरी तरह से पिटवाया है। यानी कि अब जिस तरीके से जांच की बात निकल के सामने आ रही है, पुलिस की ओर से संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल
स्वाति मालीवाल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि देखना अभी होगा कि क्या स्वाति मालीवाल इस पूरे मामले को लेकर लिखित शिकायत दर्ज करवाती है, क्या आगे कार्रवाई होती है। सलोनी और जतिन हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जतिन, ये बड़ी बात है, देखिए जो जानकारी अभी निकल रही है कि मालीवाल से संपर्क पुलिस कर रही है, लेकिन मालीवाल से संपर्क अभी नहीं हुआ है, पुलिस का भी ये कहना है। आज बिल्कुल देखिए, दो बड़े डेवलपमेंट अभी तक इस पूरे केस में हो गए हैं। सबसे पहले कि जो डीडी एंट्री है, उस डीडी एंट्री पर जब आप नजर डालेंगे, उसमें साफ तौर पर स्वाति मालीवाल ने बोला कि वो सीएम हाउस में है और सीएम के कहने पर विभव ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस की जांच सीएम तक भी पहुंचेगी, क्योंकि डायरेक्शंस कहां से आए, वो सीएम से आए, ऐसा कॉलर बोल रहा है। कॉलर कौन है? राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि दिल्ली पुलिस ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया, उस ऑफिशियल स्टेटमेंट पर जब आप गौर करेंगे तो आप समझेंगे कि कॉलर जो है उन्होंने बाकायदा मेंशन किया दिल्ली पुलिस ने कि ऑनरेबल एमपी, यानी कि जो सांसद, महिला सांसद है, वो दिल्ली पुलिस को कॉल करती है, सीएम हाउस में खुद से मारपीट होने की बात करते हैं। उसके बाद वो खुद सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पहुंची। सिविल लाइन पुलिस स्टेशन पर जब उन्हें मेडिकल कराने के लिए कहा गया तो वो ये बोलकर थाने से निकली कि वो दोबारा वापस लौटेंगी और रिटर्न कंप्लेंट देंगी। सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पे इस वक्त मौजूद है। आप देख रहे हैं सामने जो रिसेप्शन बना हुआ है, इसी रिसेप्शन तक स्वाति मालीवाल सुबह पहुंची थी। सबसे पहली कॉल जो की गई वो 9:34 पर की गई और जो दूसरी कॉल की गई वो 9:39, यानी कि देखिए 5 मिनट के अंदर वो दूसरी कॉल भी स्वाति मालीवाल द्वारा की गई। और ये कॉल जो की गई है दरअसल वो सरकारी नंबर से की गई है, जो बतौर सांसद स्वाति मालीवाल इस्तेमाल कर रही है। अब दिल्ली पुलिस के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि अभी तक इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं है। हालांकि जो पीसीआर कॉल की गई और सीएम हाउस का जिक्र इसके अंदर किया गया और महिला के साथ मारपीट का मामला है, क्योंकि दिल्ली पुलिस हमेशा से जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर वुमेन्स के साथ हो रहे अपराधों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के बारे में बोलती है। तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो पीसीआर कॉल उन्हें मिली उसको वो एनालाइज कर रहे हैं और इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन जहां तक ये जो क्राइम सीन का मामला है, वो क्राइम सीन कहीं ना कहीं सीएम हाउस है, तो काफी सारी बाउंडेशन अभी दिल्ली पुलिस के पास है। कोशिश अभी है कि स्वाति मालीवाल से किसी भी तरीके से संपर्क किया जा सके। टीम लगातार स्वाति मालीवाल से बातचीत करने की कोशिश कर रही है। उसी सरकारी नंबर पर लगातार दिल्ली पुलिस कॉल कर रही है ताकि किसी तरीके से जो महिला सांसद स्वाति मालीवाल बता रहे हैं कि स्वाति मालीवाल फिलहाल नॉट रीचेबल हैं, वो बात नहीं कर रही हैं, उनके सरकारी नंबर पर भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर बताएंगे, उसके बाद आपके पास वापस लौटेंगे। स्वाति मालीवाल पर जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है वो टैक्सी से सीएम आवास पहुंची थी। इसके अलावा पीसीआर कॉल की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। जो डेटा है, जो मेंशन्ड है, डायरी हमने वो तो आपको दिखाया ही, रिकॉर्डिंग भी है और रिकॉर्डिंग में मालीवाल की ही आवाज है। विभव पर आरोप लगाया है स्वाति मालीवाल ने। मामले की अब पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जतिन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर दरअसल ये कि मालीवाल पर दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया है। स्वाति मालीवाल थाने आई थी, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। साथ ही ये भी कहा है कि बाद में लिखित शिकायत करने की बात कही है स्वाति मालीवाल की ओर से। हालांकि सीएम हाउस में पिटाई का जो आरोप लगाया गया स्वाति मालीवाल की ओर से, वो उन्होंने मौखिक तौर पर तो कबूला है, लेकिन लिखित तौर पर उन्होंने ये कहा है दरअसल कि वो लिखित तौर पर शिकायत बाद में करवाएंगी। हालांकि कब करवाएंगी, किस दिन करवाएंगी, अगली बार थाने पर कब जाएंगी, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। अब इस बीच सवाल दरअसल ये भी खड़ा हो रहा है कि जब उन्होंने पहले शिकायत की कॉल करके, तो अब वो लिखित शिकायत से पीछे हट क्यों रही है जतिन। अब ऐसे में दरअसल सवाल जतिन ये भी है कि क्या जांच की आंच मुख्यमंत्री के तक भी पहुंचेगी, क्या उसे भी पूछताछ की जाएगी? आज बिल्कुल देखिए, बैक चैनल्स क्या कुछ चल रहा है वो थोड़ी देर में साफ हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो कि हर एक मुद्दे को बहुत मुखर होकर उठाती है। उनके साथ हुई बातें, और पिछले कुछ दिनों में हमने अरविंद केजरीवाल के साथ जो भी चीजें हुई, चाहे वो तिहाड़ के अंदर हो या तिहाड़ के बाद हो या ईडी की कस्टडी में हो, वो मुखर होकर बोलते थे। लेकिन सुबह 10 बजे से ये सिलसिला शुरू हुआ, तकरीबन 1:30 बजने को है, अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट स्वाति मालीवाल को लेकर सामने नहीं आया। तो क्या बैक चैनल कुछ चल रहा है? स्वाति मालीवाल जो 2 पीसीआर कॉल करती हैं, पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती हैं, पुलिस के सामने पीसीआर कॉल के जरिए अपनी आप बीती बताती हैं, लेकिन जब उनको मेडिकल कराने के लिए कहा गया तो वो ये बोलकर निकल गई कि वो दोबारा आएंगे और लिखित शिकायत देंगे। उसके बाद से पुलिस के सामने वो नॉट रीचेबल। बिल्कुल जतिन, कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि लगातार इसमें अपडेट्स जो है वो सामने आ रहे हैं। आपके पास वापस लौटेंगे तो लगातार आप जानकारी दे रहे हैं कि आखिर वहां पर क्या हो रहा है। इन सवालों के बीच आपको बता दें कि चर्चा में रहने वाली आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आज ये कहकर सनसनी फैला दी कि सीएम हाउस में उनके साथ मारपीट हुई। कथित तौर पर केजरीवाल के सरकारी आवास पर हुए इस कांड पर बीजेपी अब हमलावर है, क्योंकि बैठे बिठाए उसे केजरीवाल पर हल्ला बोल का एक मुद्दा मिल गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
चौथे चरण के मतदान के बीच दिल्ली में आज सियासी गर्मी बढ़ गई जब खबर आई कि आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट हुई। मारपीट का आरोप केजरीवाल के सरकारी आवास में उनकी निजी सचिव विभव कुमार पर लगा है। स्वाति मालीवाल ने पीसीआर को कॉल किया। सुबह 9:31 पर पीसीआर को पहली कॉल गई। सुबह 9:39 पर पीसीआर को दूसरी कॉल की। पहली कॉल में किसी और का नाम लिया, दूसरी कॉल में सिर्फ विभव का नाम लिया। पहले नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार। इस हाई प्रोफाइल कांड को लेकर दिल्ली बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हमलावर हैं। कपिल मिश्रा ने इसे गंभीर और बड़ा अपराध बताते हुए केजरीवाल को हिंसा का असली अपराधी बता दिया। विभव ने स्वाति मालीवाल को मारा है, पिटाई की है स्वाति मालीवाल की, और इतनी हद तक बात पहुंच गई कि स्वाति मालीवाल को पुलिस बुलानी पड़ी, मुख्यमंत्री के घर के अंदर से फोन करना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये पाप है और इसके जिम्मेदार केजरीवाल होंगे। स्वाति मालीवाल ने पिटाई का आरोप विभव कुमार पर लगाया है, जिन पर पहले भी सरकारी कर्मचारियों से मारपीट का आरोप है। 2015 में केजरीवाल के निजी सचिव बने। क्रिमिनल रिकॉर्ड को लेकर विवाद हुआ था। शराब घोटाले में ईडी ने पूछताछ की थी। जल बोर्ड घोटाले में ईडी ने रेड की थी। सीएम हाउस में मारपीट के दावे पर वीरेंद्र सचदेव ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने आवास पर एक महिला पर हमला होने दे रहे हैं। मामले को बेहद गंभीर बताते हुए उन्होंने गहन जांच की मांग की। जिस दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर पर बैठकर पहले मुख्य सचिव को पिटवाता रहा हो, अब महिलाओं को पिटवा रहा हो, कारण सिर्फ इतना है जो जानकारी मिल रही है कि स्वाति मालीवाल